नमस्कार मेरे भैया और बंधु। रामचरितमानस बालकांड से जो हमारी पाठ्य पुस्तक में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसमें 2 पद मैं पहले बता चुका था। आज मैं तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद एकदम संक्षिप्त में उसका सार ही बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि समय सब अधिक मैं 7-8 मिनट ही बता सकता हूँ। आप तो देखिए क्या है लिखा हुआ। बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, अहो मुनिसु महाभटमाणी। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाहूं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहरिस रोकी। सूर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बंधे पाप अपकृति हारे, मारत हूँ पाप अपरे तुम्हारे। कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धर हूँ धनुबान कुठारा। दोहा इसमें। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षम हूँ महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। भैया इसका अर्थ समझिएगा। बिहसी मतलब हंसकर, मृदु कोमल मधुर, महाभट महान योद्धा, कुम्हड़ बतिया मतलब सीताफल, कुम्हड़ा का छोटा फल जिसे हम लोग कोहड़ा कहते हैं। तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली। कुलिश माने कठोर। सरोष मतलब क्रोध से भरकर। देखिए इसमें क्या कहें। इसमें परशुराम जी क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत कोमल वाणी से बोले। परशुराम जी थोड़ा क्रोधित हो गए लक्ष्मण जी के बात पर, और उसके बाद परशुराम अपना पौरुष को दिखा दिए, क्रोधाग्नि को दिखा दिए। तो उन्हीं को बात को सुन करके लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है, बिहसी लखनु बोले मृदुवाणी, मधुर वाणी से बोलते हो मुनिसु महाभटमानी। क्या बोलते हैं, पुनि पुनि मोही दिखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं भैया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। एक ही फूक में लगता है कि पूरा पहाड़ी उड़ा दीजिएगा। हमको कुम्हड़े के छोटे फल नहीं हैं, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएंगे। फरसा और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर यज्ञोपवीत देखकर, महान ब्राह्मण, महान योद्धा, महान ऋषि आपको समझकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर हमारे कुल के व्यक्ति वीरता नहीं दिखाया करते, ये लक्ष्मण जी ने कहा, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हार जाने पर अपकृति होती है। इसलिए आप मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आप ऋषि मुनि हैं, महाभट मुनि ज्ञानी हैं। आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान भी कठोर है। आपके बेकार में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यह व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर के क्या बोलने लगे, सुनिए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। काल कवलु कोई ही मन माही, कहो पुकारी खोरी खोरी नाही। तुम्हें हट कहूँ जो चहु बारा, कहीं प्रतापु बल रोषु हमारा। लखनु कवि मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत कै वर्ण पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बारी अनेक मति बहुबरणी। नहीं संतोष तू पुनि कछु कहूँ, जनी रीस रोकि दुसहु दुख सहूँ। वीर वर्तु तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अब देखिए दोहा में क्या कहा गया। सूर समर करनी करही कहीं न जान वही आपू,
विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथि प्रतापु। बंधुओं, ब्रजभाषा और अवधि भाषा होने के चलते हम लोग का अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका अर्थ भी समझ लें। कौशिक विश्वामित्र को कहा गया, याद रखिएगा कौशिक। भानुवंश मतलब भानु मतलब सूर्य होता है, मैंने सूर्यवंशी। निपट मने पूरी तरह, निरंकुशु जिस पर किसी का वश ना चले, अबुधु ना समझ, असंकु निडर, क्षण माही क्षण भर में, खोरी मतलब दोष, हटकहूं मने रोको, उबारा बचाना, अछोबा शोक से रहित अर्थात शांत। इसमें परशुराम जी को लक्ष्मण की व्यंग भारी बातों को सुनकर और क्रोध आ गया भैया। अब कल्पना कर लीजिए क्या है? इसे कहता है कुटिल काल बस निज कुल घलाकू। अरे तो विश्वामित्र से बोले, जब क्रोध में ज्यादा आ गए तो वहां पर थोड़ा विश्वामित्र रोकने का प्रयास किए। बोले भैया, विश्वामित्र को परशुराम जी बोले कि देखो ये बालक तुम्हारा कैसा है, सो बड़ा कुबुद्धि वाला है, कुटिल है, यह काल अर्थात मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है, इसको मैं नष्ट कर दूंगा। परशुराम जी ने विश्वामित्र से बोला, याद रखिएगा, यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह उदंड मूर्ख और निडर लगता है। अब यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, है ना। इसलिए यहां पर कहा गया है कि अपनी ही करनी से ये बालक जो है सो मारा जाएगा। मैं अभी से यह बात कर रहा हूं, बाद में मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कर दो कि परशुराम कैसा प्रतापी है, कैसा बलशाली है, जिसने क्षत्रियों को संहार कर दिया था। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका श्रेष्ठ आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आप तो अपने मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतुष्ट नहीं हो रहा है तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असहाय दुख को सहन मत कीजिए। जो क्रोध में आ रहा है, जो मुंह में आ रहा है, अटर पटर बोलिए दीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, विद्वान भी हैं। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। जो सूरवीर होते हैं वे अपनी करनी को युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप के डिंग मारने वाला कायर ही होता है। इसे कहता, सूर समर करनी करही कहन जानवही आपू, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथी प्रतापू। इसका अर्थ समझ गए होंगे भैया, क्योंकि मैं बता ही दिया हूं कि संक्षिप्त में मैं बोल रहा हूं, समय नहीं रहने के चलते थोड़ा सा देखिए अब और बता दे रहा हूं। पांचवा में लास्ट कर दे रहा हूं आज। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मुहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे घर गोरा। जब जान दी दुसमुहि लोगु, कटुवादी बाल कुबद जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये हूं मनी मरनिहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमु अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नात ये काट कुठार कठोरे, गुरही उर्णी हो तुम श्रम थोरे। दोहा क्या कर देखिए, गांधी सुनु कह हृदय हसी, सुनही हरिहय अरे सूज, अयमय खांडना उखमय आज हूं न बूझ। इसके देखिए इसका अर्थ क्या है। कटुवादी कड़ुआ बोलने वाला, बद जोगु मारने जोग, बाचा बचाया, साचा सचही, अकरुणु जिसमें दया और करुणा ना हो, गुरु ही गुरु के, उरिन मुक्त, गाधी शुद्ध माने गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। गाधी सुत विश्वामित्र को कहा गया है। हरि हरे हरा ही हरा, अयमय लोहे की बनी हुई, उखमय गने से बनी हुई। देखिए इसमें क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोध को हवा देने के कार्य कर रहे हैं भैया, याद रखिएगा। वे उनकी तुलना कायर से भी कर सकते हैं। उसके बाद वे परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल की हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते परशुराम का क्रोध और बढ़ गया भैया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथों में ले लिया और बोले,
अब लोग मुझे दोष न दे, इतना कड़वा बोलने वाला यह बालक मारने योग्य है। इसे कहा गया है, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, यह ये हूँ मणि मरनिहार भाभा साचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर अभी अब सचमुच मरने वाला है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए। अब मित्र विश्वामित्र समझ गए कि मामला गंभीर होने वाला है, बीच में जाकर खड़े हो गए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए। क्यों क्षमा कीजिए भैया? क्योंकि यह बालक है, बालकों के गुण और दोष को साधु लोग नहीं गिना करते। तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूं, उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण ही मैं इसे मारे बिना नहीं छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं इस कठोर फरसे से इसका आज काम तमाम कर दिया होता और काट कर ही थोड़ी परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि को हरा ही हरा चारों तरफ से रहा भैया, अर्थात चारों विजयी होने के कारण श्री राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ बैठे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये भगवत शक्ति हैं, किंतु मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक फौलाद की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाएगी। अर्थात मेरे बंधुओं, इसे आप समझ गए होंगे और ज़्यादा क्या कहूँ। धन्यवाद, नमस्कार। और इसे आगे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे।